हेलो हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। तो लास्ट वीडियो के हमने डिस्कस किया था कि एसईओ ऑडिट कैसे करते हैं किसी वेबसाइट का, और कैसे एसईओ ऑडिट करके आप अपनी वेबसाइट को बेटर कर सकते हैं फॉर द रैंकिंग, राइट। सो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ टॉप 5, टॉप 5 या 10 मुझे या टॉप 10 एसईओ एक्सटेंशंस। आई वाज जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन। सो टॉप 10 एसईओ एक्सटेंशन जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी एसईओ स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने के लिए और अपने एसईओ प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए, राइट। सो ये सारे के सारे मैं बताने वाला हूँ, और अगर ये आप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू, और आपको कोई पेड टूल्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आपको भी पता चल जाएगी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। सो डेफिनेटली यू कैन सी ओवर हियर, this is top 10 SEO extensions which I use. I use this to optimize my website faster. अपनी वेबसाइट को अगर मुझे रैंक कराना होता है फास्ट, मैं यूज करता हूँ ये सारे के सारे एक्सटेंशन। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पहला एक्सटेंशन है मोज। मोज के बिना तो एसईओ अधूरा है। मोज अगर मेरे पास नहीं हो तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं देख पाऊँ। तो मोज मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अपनी वेबसाइट, वेबसाइट, ठीक है, ये देख लेते हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट देखता हूँ तो, और या किसी भी वेबसाइट का मैं ऑडिट करता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको वो बोल रहा है कि मुझे एसईओ करवाना है। तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि उसकी वेबसाइट की हालत क्या है, मैं उसको कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। तो अगर मेरे को फटाफट किसी भी वेबसाइट की हालत पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मोज बार पे, और मोज मेरे को फटाफट बहुत जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जो मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ये प्रीमियम बाय करने को बोल रहा है, बट दिस इज़ नॉट नीडेड ओवर हेयर, इट्स कम्प्लीटली फ्री। आप प्रीमियम भी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को क्या क्या पता चला, मेरी पेज अथॉरिटी क्या है इस पर्टिकुलर पेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी पर्टिकुलर पेज को रैंक करवाने की सोचते हैं। जितनी ज़्यादा पेज अथॉरिटी होगी, ये जो पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी है, ये मोज के ही टर्म्स हैं। जर्नल कोई भी सर्च इंजन आपको ये टर्म्स नहीं देता है, लेकिन मोजी यूज करता है बताने के लिए आपको। तो इस पेज की अथॉरिटी अराउंड 13 है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लिंक्स ये जीरो दिखा रहा है इस पे, ऑब्वियसली इस पे जीरो है, ये मेरा इंटरनल पेज है, इस पे जीरो लिंक है। अगर मैं होम पेज पे आता हूँ तो उस पर लिंक होंगे, उसकी अथॉरिटी भी ज़्यादा होगी। तो पेज बाय पेज आपकी अथॉरिटी चेंज होती है, लेकिन डोमेन अथॉरिटी मेरी 11 है, जो 11 ही रहेगी हर पेज के लिए। ऑब्वियसली इंक्रीज होती है बेस्ड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे अगर मेरे को लिंक्स मिलते हैं बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट से, देन डेफिनेटली दिस विल डेफिनेटली रैंक इंक्रीज। बट पेज अथॉरिटी हर पेज की डिफरेंट होती है, अगेन बेस्ड अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे मेरे पास 26 लिंक्स हैं, दैट इज वाई जो ये पेज अथॉरिटी है मेरी यहाँ पे ज्यादा है उस पर्टिकुलर पेज से, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या चाहिए पता चल गई, पेज अथॉरिटी, लिंक्स, डोमेन अथॉरिटी। स्पैम स्कोर अगर आपका बहुत ज्यादा है देन इट्स अ प्रॉब्लम, आपको उससे नहीं लेना चाहिए। 1% अगर आप लिंक बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो यूट्यूब का भी 1% तो हुआ ही, आई एम नॉट श्योर, मैं जस्ट बता रहा हूँ। सो उसका देखते हैं। दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे क्या पता चलती है, पेज एनालिसिस। यहाँ पे तो यूआरएल क्या है, मेरा टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा कीवर्ड्स। मैं योश एस यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई मेरे को नहीं मिलता है मेटा कीवर्ड्स डालने का कोई भी ऑप्शन, क्योंकि गूगल बोल रहा है कि वो यूज नहीं कर रहे। तो मेटा डिस्क्रिप्शन यू मेटा कीवर्ड्स यूज नहीं करते फॉर रैंकिंग। तो आई थिंक योश एस भी उसी को फॉलो कर रहा है। देन मेरा H1 टैग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मेरा H2 टैग के अंदर क्या क्या आ रहा है, ये सारे के सारे आ गए। बोल्ड मैंने क्या क्या कर रखा है, स्ट्रॉन्ग क्या क्या कर रखा है, वो सब आ गए। इटैलिक मैंने कुछ नहीं कर रखा उस पेज पे। और ऑल टैग किस किस पे लगा रखा है, किस किस इमेजेस वगैरह पे लगा रखा है। तो ये सब मेरे को यहाँ पे डिटेल पता चल गई। जर्नल एट्रीब्यूशन मेरे को पता चल गया कि यार इतना टाइम ले रहा है, इतना पता नहीं लेता है नहीं लेता, मुझे तो नहीं लगता। बट हाँ, आपको ये एग्जैक्ट चीजें नहीं है, दिस विल जस्ट गिव यू एन आइडिया। तो यहाँ पे मेटा रोबोट्स, रोबोट टैग्स आपको कैसे कैसे वेबसाइट इंडेक्स होगी उसको डायरेक्शन देना, क्रॉलर्स को। तो इंडेक्स करो, फॉलो करो, ये सारे के सारे यहाँ पे हमने दे रखे हैं।
दिस इज कैनोनिकल, सिर्फ हमारे होम पेज के ऊपर है क्योंकि होम पेज ही है। लोड टाइम दिखा रहा है 7.8 सेकेंड, दिस इज टू मच, बट इतना टाइम लेता नहीं होगा यार। जस्ट चेक। 2, 3, 4, 5, हाँ, आई थिंक 4-5 सेकेंड के अंदर लोड हो रहा है, एंड ऑन मोबाइल इट्स फास्टर। ओके, दैट्स ओके। फिर यहाँ पे क्या है, गूगल कैच का डिटेल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। देन यहाँ पे आपको लिंक मैट्रिक्स, कितने लिंक्स हैं, कितने एक्सटर्नल है, कितने वो है, टोटल लिंक आपको दिखा देगा। डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे 11 दिखा रहा है। स्कीमा मार्कअप अगर आपने यूज़ किया नहीं किया, स्कीमा ORG हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन हमारा ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल जो हमारे सोशल मीडिया के लिए यूज़ होता है वो है। यहाँ पे हमारा ट्विटर कार्ड भी हमने यूज़ कर रखा है, माइक्रो फॉर्मेट्स वगैरह यूज़ नहीं किए। HTTP स्टेटस आपका सिक्योर है या नहीं वो आपको बता देगा। इतनी सारी डिटेल आपको सिर्फ एक टूल से फ्री में पता चल गई है, और आपको क्या चाहिए SEO के अंदर, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल आई यूज। सेकंड इज उबर सजेस्ट या व्हाट्स माय सर्व। सो ये दूसरा टूल मैं यूज करता हूँ। किसी भी चीज को मैं यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन बैंगलोर, इट विल टेक सम टाइम, यहाँ पे लोड होगा। क्रोम भी नहीं है, ठीक है, क्रोम है, ये यहाँ पे लोड होगा अभी। यहाँ पे मेरे को SEO मिनियन के यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए, क्या क्या यहाँ पे इसने दिखा रखा है। फिर मोज लोड हो रहा था यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गए व्हाट्स माय सर्व के। तो व्हाट्स माय सर्व ये मैंने शायद सॉरी, कैन एक करेंसी US दिखा रहा है शायद, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कितने वॉल्यूम है, कितना क्या है। तो इतने सर्चेस पर मंथ है, CPC इतना बढ़ता है, आपको इसकी डिटेल मिल गई। उसके बाद पीपल ऑफ सर्चेस, उस टाइप के कीवर्ड्स मिल गए। ओवर सजेस्ट जो मेरा तीसरा यहाँ पे अगर मैं टूल बताऊँ, ये रहा ओवर सजेस्ट और व्हाट्स माय सर्च। तो उससे भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे मिल गई आपको, ठीक है। फिर ट्रैफिक सर्चेस, कितना ट्रैफिक आ रहा है पर मंथ, किस पोजीशन पे है, वो सब आपको दिखाएगा SEO मैट्रिक्स। ओवर सर्च का यही है। तो दोनों टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आओगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाएगा टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, सर्चेस 260 पर मंथ। अगर CPC आप एड्स वगैरह चला रहे हैं गूगल के ऊपर, सर्च एड्स, तो इतना एड दिखा रही है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, बट स्टिल पीपल आर पेइंग दिस। और ये सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो और ये भी यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी कितनी है इसकी, कितने विजिटर्स को एस्टिमेट मिलते होंगे, ये सब डिटेल्स आपको उस टूल से मिल जाएगी। तो ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट साइड में अगर आपको कीवर्ड प्लानर खोलने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर 1000 सर्चेज हैं, इतना ये है, देन यू कैन मेक अ डाटा आउट ऑफ इट, राइट। जब आप कंटेंट लिख रहे हैं तो कंटेंट कैसे लिखते हैं इसकी बात मैं फ्यूचर में करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको ये डेटा मिल जाएगा यहाँ से बहुत ज़्यादा, राइट। कौन कौन सी सर्चेज हो रही हैं, तो आपको पता है कि यार कितने सर्चेज हो रहे हैं, कितना क्या क्या चाहिए। ये इसकी शायद मैट्रिक है, एस्टिमेटेड कंपटीशन, ठीक है। तो ये कंपटीशन ओवर सजेस्ट के बताने की मैट्रिक है, SD। हर कोई टूल अपनी अपनी मैट्रिक यूज करता है, जैसे मैंने बताया मोज अपना डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी यूज करता है, वैसे इसकी HD करके कुछ मैट्रिक है, वो ये यूज करते हैं। तो ये सभी आपको डेटा मिल जाएगा, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको पता है कि कितना डेटा मिलेगा, और आप रैंक करोगे तो आपको कितना ट्रैफिक आ सकता है, एस्टिमेटेड विजिट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। थर्ड है बस सोमो। बस सोमो यार मेरे पास एक्सटेंशन नहीं है शायद, बट बस सुमो क्या करता है, बस सुमो आपको एक कोई भी आर्टिकल होगा, उसके सोशल शेयर वगैरह अगर हो रहे हैं तो वो आपको डेटा दे देता है। तो आपको पता है यार ये आर्टिकल इतना फेमस है, देन यू शुड राइट कंटेंट अबाउट इट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फाइंड कंटेंट,
डिजिटल मार्केटिंग टूल्स मैंने सर्च किया, तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ ये डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, आई डोंट नो विच लैंग्वेज इज दिस, ये शायद कोई साउथ एशियन कोई लैंग्वेज है, जावा की साइड की, इन सब जगहों की। तो इसके 1.6 के शेयर्स हुए हैं यहाँ पे। फेसबुक की इंगेजमेंट है 1.6 के, राइट। सो इट्स अ गुड कंटेंट, पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस। तो आप देख सकते हो किस कंट्री के अंदर है, यहाँ पे कंट्री के हिसाब से भी आप वो कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको फिल्टर करके यहाँ पे पता चल जाएगा डेटा, राइट। तो उसके हिसाब से आप कंटेंट लिखो, तो आपको इससे क्या आइडिया होता है कि लोग एक्चुअल में क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर मैं अपनी, मेरे पास एक कम्युनिटी है जिसके अंदर मैं शेयर करता हूँ कि यार ये मैं 10 टूल, जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, राइट। वैसे अगर मैं शेयर करता हूँ कि 10 टूल ऐसे हैं जो आपको यूज करने चाहिए, सो यू शुड डेफिनेटली क्रिएट कंटेंट फॉर दिस इन योर एसईओ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो मैं यूज करता हूँ, वास्तुमो। ये इसका एक्सटेंशन में मैंने डाल दिया है, बट इट इज ए इंपॉर्टेंट टूल, यू शुड कीप इट इन माइंड। तीसरा है एसईओ मीनियन। एसईओ मीनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बिना तो बहुत सारी चीजें आपको मैनुअल करनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे मेरे को इसने लिंक दे दिया, ऑन पेज अगर एसईओ एनालिसिस इसको करनी है तो सब बता देगा। 60 कैरेक्टर्स इसने बोला कि होना चाहिए, मेरे 70 कैरेक्टर्स जा रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन 60 के अंदर है तो आपको सर्च के अंदर सही से दिखता है सब कुछ। मैं बताता हूँ कि कैरेक्टर का क्या पंगा है यहाँ पे। जैसे अगर मैं इनविंसिबल लाइन सर्च करता हूँ, ये जो पहली, ये आई सर्च, इनविंसिबल लाइन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, देन डिजिटल मार्केटिंग, उसके आगे कट गया, ट्रंकेट हो गया, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज शोइंग ओवर हियर कि आपने 70 कैरेक्टर्स यूज किए हैं। अगर 60 करोगे तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। सो आप यार ज्यादा, ऐसा नहीं है कि यार 60 का लिमिट है एंड यू आर मेकिंग इट 100 में बनाओ। बट अगर आप 10 तक अगर जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% 15% का चांस ले सकते हो। अगेन यहाँ पे 150 कैरेक्टर्स हैं, मैंने 232 किए हैं, जस्ट टू अकोमोडेट लॉट ऑफ कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, कहाँ गया वो फर्स्ट वाला रिजल्ट, ये रहा। तो यहाँ पे भी देखोगे आप इनविंसिबल लायन, फिर यहाँ पे इसने डैश 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 डाल दिया, ट्रिपल डॉट, इसके बाद भी ट्रिपल डॉट डाल दिया। सो दिस इज टेकिंग कंटेंट फ्रॉम माय, आई गेस, हाँ, ये मेरा कंटेंट मेरे उससे ले रहा है, वेबसाइट से। दिस इज नॉट द कंटेंट विच आई हैव प्रोवाइडेड इन माय डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फिर मैंने यूज किया इनविंसिबल एंड हेल्प स्टार्टअप्स। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आया ही नहीं। यहाँ पे शुरू हुआ इनविंसिबल आयन इज योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पार्टनर। लेकिन अगर ये कंटेंट देखोगे तो ये मेरे जो मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन दिया उसके अंदर नहीं है, राइट। ये कंटेंट है कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गूगल एक्चुअल में टेस्ट करता है बहुत सारी चीजें, और इसने मेरा कंटेंट यहाँ से उठाया। ये रहा, इनविंसिबल आयन इज योर डिजिटल ग्रोथ मार्केटिंग पार्टनर, वी हैव क्रिएटेड गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन ऑल दिस। इसने यहाँ से मेरा कंटेंट उठाया, क्योंकि गूगल बहुत सारा टेस्ट करता है और वो बोलता है कि हमको अभी डिस्क्रिप्शन वगैरह, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दे कैन रीड द कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। वेबसाइट पे आएंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, और वो उसी को यहाँ पे रिजल्ट में, आपके सर्च रिजल्ट में दिखाएंगे, यहाँ पे सर्च रिजल्ट में दिखाएंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पे ये लिखना जरूरी है यार, अभी तक तो लिखो, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है गूगल कोई चीज प्रॉमिस करता है कि ये जरूरी नहीं है, और मैंने बहुत सारे टेस्ट किए अपने क्लाइंट के साथ कि मैं जैसी वो चीज हटाने की कोशिश करता हूँ, रैंकिंग ड्रॉप होने लग जाती है। तो ये सारी चीजें जो पहले से यूज हो रही, यूज करते रहो, बट यू कैन टेस्ट इट आउट, ठीक है। फिर उसके बाद मेटा रॉबोट्स बता रहा है आपके H1 टैग में क्या है, H2 में क्या क्या है, ठीक है। आपके ओजी टाइटल क्या होते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, यूट्यूब पे शेयर करते हैं, तो जो आपका या व्हाट्सएप पे करते हैं अलग से वो बन के आ जाता है ना, क्या बोलते हैं उसे, आ, मैं इस पे दिखाऊं क्या, जब हम एक लिंक शेयर कर रहे हैं गोवा, ये क्रिप्टो करेंसी का अगर है यहाँ पे, इसने अगर ये लिंक शेयर किया तो नीचे आपको दिखेगा कि डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये फोकस हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ अभी हो रहा है।
तो आपको दिख रहा होगा कि वो डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट का नेम ये सब आ रहा है, राइट, उस लिंक के साथ। तो सारा का सारा जो भी हम ओजी टैग में डालते हैं, जो भी हम ओजी टैग में डालते हैं वो सारा का सारा वहां पे दिखाएगा। तो सोशल मीडिया के अंदर आपको जो भी दिखाना है, क्योंकि देखो हम अगर सर्च इंजन के लिए टाइटल के अंदर कुछ डालते हैं तो वो हम एज ए कीवर्ड के हिसाब से डालते हैं। सोशल मीडिया पे आप क्या कर सकते हो कि सोशल मीडिया पे कुछ इंट्रिगिंग चीज डाल सकते हो या एक अच्छी सी कॉपी लिखकर डाल सकते हो। सो सोशल मीडिया का मैसेज और आपका सर्च इंजन का दोनों डिफर हो सकते हैं। ओजी का डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो सकता है, और वही आपकी लैंग्वेज कौन सी है, इमेज आपने कौन सी डाल रखी है। तो मैंने इमेज जो डाल रखी है उसकी वर्थ इतनी है इतनी है। ये 1200 × 630 फेसबुक पे शेयर करने के लिए बिल्कुल ठीक है। ट्विटर कार्ड आपने डाल रखा है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यार, आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हो, ब्रोकन लिंक्स इस पे है या नहीं है, सारा टेस्ट करके बता देगा। क्योंकि आप हर क्या बोलते हैं, लिंक पे क्लिक करके थोड़ी देखोगे कि यार ब्रोकन है या नहीं है, कहाँ पे लेके जा रहा है, ठीक है। सर्फ प्रीव्यू आपको दिखा देगा, सर्फ लोकेटर दिखा देगा, लोकल सर्फ लोकेटर। तो ये सारी की सारी यार यहाँ पे आपको चेकआउट करो, एंड दिस विल डेफिनेटली, आपके कौन कौन से लिंक है, इंटरनल कितने, एक्सटर्नल कितने, ऑल लिंक्स, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको एसईओ मिलियन में मिल जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, एक्सटेंशन जो मैं यूज कर रहा हूँ बहुत टाइम से। तो ये एक्सटेंशन हो गया एसईओ मिलियन। पेज इनसाइट्स मैंने पिछली वीडियोस में बहुत ज्यादा बात कर रखी है कि आपकी स्पीड बता देगा। ये रहा गूगल पेज इनसाइट, ये तो क्रोम एक्सटेंशन आ गया। पेज स्पीड इंसाइट, आगे सर्च करोगे इसका एक्सटेंशन भी आता है। मेरे पास एक्सटेंशन नहीं है शायद, मैं इसी पे डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सो पेज स्पीड इंसाइट, जो भी पेज की, सिर्फ डोमेन नेम नहीं डालना, जिस भी पेज की आपको, जैसे 1 2 3, इस पेज का अगर आपको देखना है स्पीड तो आप उस पेज का देखो। ये मैं अपने क्लाइंट का अगर देखना चाहूँ तो इस पर देखता हूँ मैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेज स्पीड कितनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। एसईओ क्वैक, एसईओ क्वैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ये रहा टूल। अगर आप इस पे बहुत सारी डिटेल मिल जाती है आपको, एलेक्सा रैंक पता चल जाएगी, गूगल में कितना इंडेक्स हो रखा है किसी भी उसके लिए। तो लेट से मैं अपनी खुद की वेबसाइट पे अगर जाता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ, बस सब आपको क्लिक करना है, कुछ नहीं करना। तो 1 पॉइंट समथिंग मिलियन रैंक है मेरी, अगर पूरी वेबसाइट्स की देखेंगे हम मिला के पूरी दुनिया की, ठीक है। इतने मेरे पेजेस इंडेक्स हो रखे हैं गूगल के अंदर। बिंग का नहीं दिखा रहा डेटा, मेरा इंडेक्स हो रखे हैं। एसईएम रश के अंदर रैंक जो मेरी दिखा रहा है वो इतने दिखा रहा है। एसईएम रश के अंदर मेरा जो बैकलिंक्स है वो 436 दिखा रहा है। तो ये बहुत सारी यार डायग्नोसिस आप चेक वक करके देखो, बहुत सारे आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। पेज ऑडिट, वहाँ पे क्लिक करते ही पूरी की पूरी पेज ऑडिट आ गई आपके। कैनोनिकल टैग ये दिखा रहा है, यहाँ पे टिप्स आपको बता देगा क्या चेंज करना है अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं होती है, यू हैव टू चेक मैनुअली ऑल्सो, टूल्स पे डिपेंडेंट मत रहो। ये आपको देखो यूआरएल करेक्ट ऑप्टिमल दिखा रहा है, और टाइटल यहाँ पे सही दिखा रहा है। एसईओ मिनिमम में आपको दिखा रहा था कि यार 60 तक रखो। सो टूल के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, 60 70 इज ए गुड लेंथ, उससे ज्यादा मत जाओ। बट यू कैन डेफिनेटली यूज दिस। अभी यहाँ पे टेक्स्ट टू HTML रेशियो कितना है, तो मेरा 29% है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा HTML यूज़ नहीं किया, टेक्स्ट बहुत अच्छा है मेरी वेबसाइट के ऊपर। ये जितना कम रहे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको। आई फ्रेम्स है या नहीं है, फ्लैश पुरानी टेक्नोलॉजी अब यूज़ नहीं होती है। पहले आप देखते थे फ्लैश डाउनलोड करना पड़ता था किसी भी मल्टीमीडिया को करने के लिए, 10 15 साल पुरानी बात है वो, आप ये भूल ही जाओ। बट आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। अभी मेरा एक्सएमएल साइट में है मेरी वेबसाइट पे, बट ये दिखा रहा है कि नहीं है, लेकिन मुझे पता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं और आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगा। पेज स्पीड इंसाइट आप ये चेक करते रहो, ये बहुत टाइम टाइम पे चेंज भी होता रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस। सो या एसईओ का क्वैक बहुत अच्छा टूल है, डेफिनेटली यूज इट। कीवर्ड्स एवरीवेयर और कीवर्ड सर्फर दोनों सेम काइंड की टूल है आई थिंक। कीवर्ड्स एवरीवेयर नाउ इट्स अ पेड टूल।
ये शायद पेड हो गया, पहले मैं यूज करता था, दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो मैं पहले यूज करता था, बट अभी ऊबर सजेस्ट वगैरह इसके काम कर देते हैं। इसका अल्टरनेटिव, और ये भी कर देता है ऐसे मीनियन वगैरह, इसका अल्टरनेटिव क्या है, ऐसे ये जो डिटेल्स आती है ना, ये बहुत अच्छी डिटेल देता था पहले कीवर्ड सर्फर, बट अब इसके सारे काम दूसरे लोग कर देते हैं यार। सफर तो नहीं है, सर्फर है, लेकिन बट क्लिक कर देता हूँ, ये रहा सर्फर। इसको डाउनलोड करो, ये फ्री है। दिस इज अगेन कीवर्ड्स एवरीवेयर की तरह काम करता है कि साइड में आपको बहुत सारा डेटा देगा, बहुत सारा डेटा। अभी यार ये मेरे को ऊबर सर्विस वगैरह से मिल जाता है, बट इसका मुकाबला नहीं था कीवर्ड्स एवरीवेयर का। कीवर्ड्स एवरीवेयर वर द बेस्ट। करेंटली दे आर चार्जिंग सम $1 $2, लेकिन उसका मेरे को इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं SEMrush यूज कर रहा हूँ। सो अगर आपको उसको अल्टरनेटिव चाहिए तो कीवर्ड सर्फर है, उसको एक्सटेंशन बना लो, अपना डाल लो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। देन गूगल लाइट हाउस। गूगल लाइट हाउस यार बहुत सारी चीजें आपको बता देता है वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप जाओ, इंस्पेक्ट करो। इसका आप एक्सटेंशन भी ले सकते हो। अगर लिखोगे ना गूगल लाइट हाउस एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। बट यार इतने सारे एक्सटेंशन रख के क्या करना। बट दिस इज अ गुड टूल, आप यूज करोगे। यहाँ पे दिखाता है यार, ये रहा लाइट हाउस। इंस्पेक्ट करने के बाद एरो पे जाओ, लाइट हाउस पे क्लिक करो, और यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट तो सारी की सारी बता देगा। ये मोबाइल के लिए हमने देखा है, आप डेस्कटॉप के लिए भी कर सकते हो। तो ये टाइम लेगा, बहुत सारी चीजें बताएगा आपको यहाँ पे। देन सिमिलर वेब। सिमिलर वेब आपको कहीं का भी ट्रैफिक बता देगा। अगर मैं इस पे आता हूँ, सिमिलर वेब का है मेरा, सिमिलर वेब, सिमिलर वेब, गिरा सिमिलर वेब। इतने सारे एक्सटेंशन हो गए ना, पता ही नहीं कौन सा कहाँ पे है। आई डोंट नो इट्स वर्किंग और नॉट। सिमिलर वेब, ठीक है। यस आई एग्री। यस नेट। हाँ, अभी देखो इसकी ग्लोबल रैंक, यूट्यूब की ग्लोबल रैंक है 2, ग्लोबल भी और यूनाइटेड स्टेट्स में भी। कैटेगरी जो इसकी है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, उस पर 1 है। ट्रैफिक उसका जो बता रहा है वो देखो आप, 33 बिलियन, 35 बिलियन ट्रैफिक है रिसेंटली। बाउंस रेट कितना है, 21% है। पेज विजिट इतने हैं, मंथली विजिट इतने हैं। कौन कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ब्राजील। ये गलत दिखा रहे हैं इंडिया, तो बहुत आगे होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको ये बहुत ज्यादा डेटा दे देगा। तो डायरेक्ट ट्रैफिक सोर्स ये हैं, सर्च के ये हैं, सोशल मीडिया के ये हैं। सोशल मीडिया भी यूज करते हैं अपने ट्रैफिक लाने के लिए, रेफरल्स ये हैं। बट अगर आप किसी बेटर साइट का देखते हो, देन छोटी साइट का नहीं दिखाता यार। अगर आपने अभी अपनी वेबसाइट शुरू की है, देन इट विल नॉट शो यू अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। बट हाँ, देखो ये मेरी वेबसाइट का नहीं दिखा रहा है। मेरी वेबसाइट पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, बट स्टिल। तो आप किसी डिसेंट वेबसाइट का देखोगे, आपका जैसे कोई कॉम्पिटिटर है, इफ यू वांट टू सर्च कॉम्पिटिटर की, कॉम्पिटिटर करता क्या है, उसका ट्रैफिक कहाँ से आता है, और वो बहुत पुराना कॉम्पिटिटर, राइट, बहुत टाइम से है मार्केट में, देन यू कैन रिसर्च ऑन दैट। वो तुम्हारे ऊपर रिसर्च नहीं कर पाएंगे इस टूल से। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, राइट। तो सिमिलर वेब यूज करो। ये आपका 9 टूल हो गया, 9th एक्सटेंशन हो गया जो आपको यूज करना है। और लास्ट है सेटअप वीपीएन। कोई भी यार वीपीएन यूज करो। मेरा ये रहा सेटअप वीपीएन, कहाँ गया ये वाला, मैं इसको यूज करता हूँ। सेटअप वीपीएन में यूज करता हूँ। अभी आप जो भी सोच रहे हो, उसके अलावा ये बहुत सारे यूजेस हैं, आई विल जस्ट शो यू। तो अभी क्या होता है कि मेरा कोई क्लाइंट है जो यूएस से है। मेरे को देखना है कि यूएस के अंदर क्या सर्चेस हैं, ठीक है। तो यूएस के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ कुछ भी चीज, सो इट्स गोइंग टू बी, लेट्स से, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये आपको रिजल्ट कहाँ के दिखाएगा, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग हो गया। अगर मैंने सर्च किया, ये मेरे को अपने आसपास की ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिखा रहा है।
राइट। ये सारी की सारी इंडिया की है, सारी की सारी, क्योंकि गूगल दिखाता है आपको लोकल रिजल्ट्स। अगर आप बैंगलोर में हो तो बैंगलोर के आसपास की दिखाएगा, मुंबई में हो तो बैंगलोर मुंबई के आसपास की। इस टाइम मैं अपने होम टाउन में हूँ, विच इज नियर जोधपुर, तो मेरे को उसके आसपास की दिखा रहा होगा, या दिल्ली वैली की या जयपुर की दिखा रहा होगा, राइट। नहीं तो जोधपुर की दिखा, ये जोधपुर की दिखा रहा है सारी की सारी, ठीक है। तो ये आपको दिखाता है उस हिसाब से। जैसे ही आपने यहाँ पे वीपीएन अपना सेट किया, और उसके बाद अपनी सेटिंग चेंज की यहाँ पे, देन आप यू कैन सर्च फॉर एनी पर्टिकुलर सिटी, राइट। आपको रिजल्ट बेटर दिखाएगा। तो इसलिए एसईओ के अंदर वीपीएन बहुत जरूरी है, आप यूज कर सकते हो। दिस विल डेफिनेटली है। सो ये मेरे 10 के 10 टूल्स है जो मैं यूज करता हूँ। क्रोम एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो अपने एसईओ के अंदर, एंड दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एसईओ गेम, राइट। सो लेट मी नो, अगर आपको कोई और सजेशन है आप ऐड करो, आप कोई और टूल यूज करते हो वो भी ऐड कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन। ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑन फेसबुक, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछो, कोलैबोरेट करो बाकी जितने भी अपनी फैमिली है उससे, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।